हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बट टुडे आज बच्चों हम, क्योंकि काफी स्कूल सब्सेंट है, काफी बच्चे नहीं है जो रेगुलर रहते हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन। सो आज हम रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 का। जितना अभी तक हमने पढ़ा है वी विल डू द रिवीजन। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, push yourself because no one do it for you। ठीक है, push yourself because no one else is going to do for you। यानी कि आपको खुद को अपने को प्रेरित करना पड़ेगा, खुद को अपने को पुश करना पड़ेगा आपको कि यस करो, तुमसे ये चीज क्यों नहीं रही, करो, खुद को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेशन आप करो। कोई दूसरा, घर वाले करेंगे, बाकी कोई दूसरा आपको बोलेगा नहीं कि यस, अपने को पुश करना है कि आपको पता है कि मुझे ये चीज नहीं हो रही है, तो आपको अपने से अंदर नहीं, यस मैं कर सकता हूँ, मुझे चीज करनी है, ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर आपको रखना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और थोड़ा रिवीजन का अपना आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे कल के कुछ पार्ट थे। नाउ आज की क्लास थोड़ी रिवीजन की क्लास हम रखते हैं। ठीक है, रिवीजन की क्लास जितना हमने पढ़ा है। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन को हम थोड़ा टाइम देते हैं कि हमने कितना पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। सिंपल सा, a/2 माइनस 1/5, ठीक है, इक्वल्स टू a/3 प्लस 1/4। सॉल्व एंड वेरीफाई, सॉल्व एंड वेरीफाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी करना है। तो जरा फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चे, फटाफट। और जो भी आपका आंसर आता है या फिर जो भी आपका आंसर आता है उसको आप चैट के माध्यम से या फिर हैंडल्स करके आप भेज सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा कैसे करना था आपको पता है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यही सॉल्व करना चाहते हैं तो यही सॉल्व कर दो। 2 और 5 का एलसीएम 10, तो इंटू 5 आप करेंगे तो 5a हो जाएगा, माइनस इंटू 2 आप करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे ही 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो इंटू 4 करोगे तो ऊपर 4a आ जाएगा, प्लस यहाँ इंटू 3 करोगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब हम कुछ कर नहीं सकते। 5a माइनस 2/10 इक्वल्स टू 4a प्लस 3/12। कुछ नहीं कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा। बट इसमें मैंने आपको एक ऑप्शन और बताया था कि आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 2 5 10, 2 6 12। ये कब होगा बच्चों, जब डिनोमिनेटर पूरे के लिए आ जाता है, तभी हम ये चीज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये चीज नहीं कर सकते। इस केस में आप ये चीज नहीं कर सकते कि आपने 2 2 4 यहाँ काट दिया, नहीं। जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता तब तक हम चीजों को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5a माइनस 2 के साथ, एंड 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4a प्लस 3 के साथ। तो 6 5 30a माइनस 6 2 12, 5 4 20a प्लस 5 3 15। क्या क्या हमने मल्टीप्लाई हो गई अंदर, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, फिर इसके अगेन इसके साथ। तब ए वाले आप एक साथ ले आएंगे तो 30a, ये 20a इधर आके माइनस का 20a हो जाएगा 15, और उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। तो 30 माइनस 20 आपको पता है 10a हो जाएगा। तो 10a इक्वल्स टू 27, तो a बराबर आ गया 27/10। तो a बराबर में जी एक जीरो है तो एक पॉइंट ऊपर लगाऊंगा 2.7। इतना छोड़ोगे तो भी आंसर सही है, इतना छोड़ोगे तो भी आंसर सही है। तो ये तो वो तरीका है जो आप जैसे है वैसे ही सॉल्व करके आप चलेंगे। बट दूसरी चीज आप इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स हम एक तरफ ले लिया करेंगे। वेरिएबल्स हम एक तरफ ले लिया करेंगे। तो वेरिएबल्स हम एक तरफ ले लिया करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, a/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू a/3 प्लस 1/4। तो इसमें कैसे करेंगे, a वाले एक साइड ले लेंगे तो a/2 है,
इधर आके अपॉन 3 इधर आके माइनस का अपॉन 3 हो जाएगा, ये 1/4 है, इधर जाके प्लस का 1/5 हो जाएगा। अगेन 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 4 और 5 का एलसीएम अगेन 20, 4 को 20 से 5 टाइम्स तो ऊपर भी 5 टाइम्स, प्लस 5 4 जो 20 तो ऊपर भी 4 टाइम्स। तो ये हो गया 3 माइनस 2 a/6 और ये हो गया 9/20। तो अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जाएगा 20a इक्वल्स टू 6 9 54। ठीक है, आप यहाँ से भी काट सकते थे इसको, बट 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर आ जाएगा 54/2। अब आप बोलेंगे सर आंसर तो अलग अलग आ रहा है ना, 54/2 यहाँ पे हमारे पास आंसर हमको दिख रहा है ना, 2 नहीं 20a है ना ये। तो 54/20 आप बोल दोगे कि सर ये तो आंसर अलग अलग है, तो फटाफट आप क्या कर दोगे, इसको काट दो, 2 2 2 7 जा और 2 10 20, ए क्यों लिख देना। ठीक है, तो अगेन आप अपना आंसर देखोगे, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 27/10, या ए को मैं लिख सकता हूं 2.7। तो जो आपको सही यहाँ पे लगे, जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए कॉपी कर लो। अब वेरीफाई भी करना है इस क्वेश्चन को भाई, वेरीफाई भी करना है इस क्वेश्चन को, वेरीफाई भी करेंगे भी, पहले इसको कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन रह जाता है, अब इसका हम वेरिफिकेशन अगर करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन में आप देखें क्वेश्चन था a/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू a/3 प्लस 1/4। तो यहां मेरे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, और a की वैल्यू आई थी मेरी 27/10। ठीक है, और आप इसको 22.7 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको a की जगह लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा a/2 माइनस 1/5, तो a की जगह लिखूंगा 27/10 मेन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/5। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 27/2 मेन डिवीजन 10। तो बच्चों यहाँ पे ना मेन डिवीजन ये है, मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी देखो दो तरीके होते हैं, कभी आपके पास आ गया 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ऐसे दिखा देते हैं क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करते, 3/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/1। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि जैसे अभी हम कर रहे हैं 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। देखो दोनों तरीके एक ही होते हैं, एक ही से निकलते हैं दोनों। यहाँ भी, यहाँ मेन डिवीजन ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर जाता है और ये इसके पास जाता है, तो ये 3/2 हो जाता है और ये 1/4 हो जाता है। देखोगे वही चीज आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, अब क्या है, ये इस तरह के डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड कर लो, कभी कभार ऐसा आ जाएगा जैसे 2/5 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 2/5 डिवाइड का साइन अगेन मल्टीप्लाई, 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, है ना, तो इसको 3/1 की जगह 1/3 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 2/15। ठीक है, वहीं अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता है 2/5 डिवाइडेड बाय 3, जैसे कि अभी केस हमारे पास है, तो देखो 2/5 ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये आपका मेन डिवीजन कहलाएगा, ये आपका मेन डिवीजन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कर दोगे, इसके नीचे 1 है एक तरह से, तो ये सबसे ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 और ये इसके पास चले जाएगा 3 × 5। तो देखो वही कंडीशन बन गई, तो ये आपका हो जाएगा अगेन 2/15। तो जो चीज अकेले में होती है उसको आप ये समझो कि वो क्या है, उसके नीचे 1 है, उसके नीचे 1 अवेलेबल है। एक चीज और एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मैं इसमें बोलूं, अगर ऐसा आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय 1/4, अब क्या करेंगे, तो सर ये 3 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये नहीं होगा रेसिप्रोकल, ये होगा, तो ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। और वहीं अगर मैं बोल दूं 3 डिवाइडेड बाय, अब आपको यहां लिख दिया कि सर 3 डिवाइडेड बाय 4/1, सॉरी 1/4। अब मेन डिवीजन क्या, अब मेन डिवीजन ये है, इससे डिवाइड हो रहा है ना, ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है पूरा,
तो क्या करेंगे, आप 3 को खुद मान लो कि यार 3 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 1 है, तो या फिर इसको 1 की जगह ना आप थोड़ी देर समझने के लिए 5/4 ले लो, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे लास्ट वाले हैं तो सबसे ऊपर जाना ही जाना है, तो ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 3 into 4 होगा, और इसने जाना था इसके नीचे, और इसके नीचे क्या है 1 है, तो 5 into 1 5 ही रहेगा, तो आंसर 12/5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ लेना, इसको क्लियर। अगर आप इसको भी 5 कर दो तो भी आंसर देखो 4, तो ये आएगा 3 4 जा 12, 12/5। अगर नोट करना है तो नोट कर लो, उसके बाद हम वेरिफिकेशन में आएंगे। अब आते हैं हम वेरिफिकेशन पे, ठीक है। अब वापस वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में आप देखेंगे हमारे पास क्या था, 27 अब आपको पता है सबसे ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ये जाएगा 27 into 2 अपॉन, अच्छा यहाँ मेन डिवीजन ये है, उल्टा है यहाँ पे, तो ये 2 है, 27 अपॉन 10 और अपॉन 2/1, तो 1 सबसे ऊपर जाएगा, आपको पता है 27 into 1 ऐसे हो जाएगा, और 2 10s are 20 माइनस 1/5, तो इसको हम करेंगे, ये हो गया 27/20 माइनस 1/5, एलसीएम लोगे 20 और 5 का 20 ही आएगा, ये 27 हो गया, 5 4 20, तो ऊपर भी 4, तो यू विल गेट 27 माइनस 4 इज 23/20, तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे हमारा आंसर सही है कि गलत है, वो इसी में पता लगेगा हमको। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड है a/3 प्लस 1/4, a/3 प्लस 1/4 है हमारे पास, तो इसको 3 और 4 का एलसीएम अगेन, सॉरी ये की वैल्यू तो हमने डाली नहीं, 27/10 अपॉन 3 प्लस 1/4, यहाँ भी वही होगा 3 इसके साथ चले जाएगा, ये बन जाएगा 27/30, इनका एलसीएम होगा 32 जा 60, 60 इज एलसीएम, 2 टाइम्स तो 54 हो जाएगा, प्लस 4 15 4 जा 60 होता है, तो ये 15 हो जाएगा, एंड व्हाट विल यू गेट, 4 और 5 9 और 5 और 1 6, 69/60, तो अब बिल्कुल अलग आ रहा है, आंसर चेक कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके, 2 2 जा सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 20 जा 60, तो यहाँ भी आप देखोगे मेरे पास 23/20 ही आ रहा है, जो मेरे को यहाँ आ रहा था, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर हैंस वेरीफाइड, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को वेरीफाइड कर दिया है, क्वेश्चन को वेरीफाइड कर दिया है, क्लियर। कॉपी करें इसे, एक 2 डिजिट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, है ना, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, सम ऑफ 2 डिजिट वाले, बट उसके लिए आपको मैंने करा रखा है, उसको कभी और करेंगे, आज थोड़ा न्यूमेरिकल पे ही फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप, y प्लस 7 माइनस 8y/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5y/2, तो इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाफट करें जरा, इस क्वेश्चन को कैसे आप करने वाले हैं, चलिए आओ देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। अब देखो इसमें काफी आप बोल रहे हैं कि यार यहाँ से कैसे हम इस क्वेश्चन को कर लिया करेंगे, तो आप इसको ना ऐसे करो, y माइनस 8y/3, ये 7 कहाँ गया, अभी हम कैसा केवल y वाले पे फोकस कर रहे हैं, प्लस 5y/2 इक्वल्स टू 17/6 बचा, ये प्लस 7 रहा के माइनस का 7 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तीनों को एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो, बताया था 6, तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर पे 6 टाइम माइनस 3 2 जा 6, तो ऊपर भी माइनस 16y प्लस 2 into 3 6 और 5 3 जा 15y। हालांकि मैंने हमेशा बोला है कि आपको माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप प्लस 5y इक्वल्स टू 17/6, ये 1 हो जाएगा, तो 7 6 जा 42, क्लियर। अब ठीक है, यहाँ पे जब कोई एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन मतलब 16y प्लस 4 या कुछ भी प्लस क्या तो माइनस लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, वैसे यहाँ पे हम इतना इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 6 माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 10y प्लस 15y/6, क्या क्या प्लस माइनस 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 का 10y,
और 42 में से 17 गया आपका आ जाएगा 5 और 25 अपॉन 6 बट माइनस का। क्लियर? नाउ अब आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। अच्छा देखो अब इसको और कॉम्पैक्ट करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस प्लस का बड़ा है तो 5y अपॉन 6 आ जाएगा और माइनस 25 अपॉन 6। अगर जो बच्चों को वो ट्रिक याद है कि सर हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं तो कट कर लेंगे, अदरवाइज दूसरे बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आप इसको इधर मल्टीप्लाई करने से बड़े आप 6 से 6 को काट दो, है ना। मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है यानी कि आपका हर सेम है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन क्लास चल रही है तो ये आपको पहले बता रखा है। तो क्या बचा मेरे पास बचा 5y बराबर माइनस 25 एंड y बराबर हो गया आपका माइनस 25 अपॉन 5, तो ये आ गया आपका 5 5 जा 25, y बराबर माइनस 5। तो अब इसका वेरिफिकेशन आप लोग होमवर्क करके लाएंगे कि कैसे आपको करना है। वेरिफिकेशन आपका होमवर्क होना चाहिए कि ये जो आंसर निकाला है मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है। कल वापस हम अपने चैप्टर नंबर 3 में आ जाएंगे। आज एक रिवीजन क्लास थी जिससे हमने थोड़ा बहुत टच में रखा, किस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे आगे आपको मिलेंगे, इस तरह की कैलकुलेशंस आपको आगे देखने को मिलेगी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।